हेलो स्टूडेंट्स, मैं रवि रंजन आप लोगों का स्वागत करता हूं मैग्नेट बेंच हिंदी में, जो आपको प्रोवाइड करता है छठी से 12वीं कक्षा के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और ऐसा नहीं कि भाई एक चैप्टर या दो चैप्टर के बाद आपसे कहा जाए कि भाई कोई सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, किसी तरह का कोई चार्ज पे करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं। आपको मिलने वाला है बेस्ट क्वालिटी कंटेंट विद एक्सपर्ट। यहां पर आपके पास हिंदी मीडियम के एक्सपर्ट हैं जो अपने अपने विषय में एक्सपर्ट हैं, और ये आपको देंगे बेस्ट क्वालिटी के कंटेंट। और इस बेस्ट क्वालिटी के कंटेंट के साथ हम होने वाले हैं कामयाब। तो इस हम होंगे कामयाब के नारे के साथ हम स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। और आज के चैप्टर की बात करते हैं तो आज क्या है हमारे पास। तो आज हमारे पास है सांख्यिकी के जो प्रैक्टिस क्वेश्चन हम कर रहे थे, उसमें आज हम करने वाले हैं पग विचलन विधि के आधार पर क्वेश्चन करने वाले हैं। जैसे कि हमने पहला पार्ट 1 और पार्ट 2 हमने कंप्लीट किया था। पार्ट 3 के अंदर हम लेके आए हैं पग विचलन विधि। ठीक है, चलो भाई, पग विचलन विधि के बारे में बताऊं तो हमने जो पहले जो विधियां पढ़ी है उसके अंदर ये है कि भाई थोड़े से जो इजी क्वेश्चन थे वो उस तरह से सॉल्व हो रहे थे आपके। बट यहाँ पर जो पग विचलन विधि है ये आपके क्या है, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस को भी बड़े इजी तरीके से सॉल्व कर देता है। चलो भाई देखते हैं क्वेश्चंस कैसे हैं, क्या है इसके अंदर, हम क्या क्वेश्चंस लेके आए हैं। तो सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। आपको फिर से मैं कहना चाहूँगा, अगर आपने कंसेप्ट वीडियो नहीं देखी है तो पहले वाली कंसेप्ट वीडियो जरूर देख लें। ठीक है, कंसेप्ट वीडियो देख लोगे तो ये चीज़ें आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, और मतलब इसके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, फिर प्रैक्टिस करने में बहुत मजा आएगा। ठीक है, चलो अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, और करते हैं प्रैक्टिस में क्वेश्चन में। भाई ये जो इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं जो बिल्कुल डिजाइन किए गए हैं आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो सारे टाइप्स को हमने यहाँ पर रखा है। चलो ठीक है, इसको स्टार्ट करते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है निम्न बारंबारता बंटन के माध्य ज्ञात करना है। इसमें भी माध्य ज्ञात करना है, लेकिन पग विचलन विधि से। ठीक है, चलो भाई, पग विचलन विधि जो हमारा स्टेप डेविएशन मेथड जिसे कहा जाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे भाई मजदूरों की संख्या, मजदूरी जो है, मतलब जो उसको जो मजदूरी मिल रही है किसी भी मजदूर को, ठीक है, वो रुपए में दे रखे 800 रुपये, 820 रुपये, इतने रुपये सबको मिल रहे हैं। तो इसमें ये बताया गया है कि 7 मजदूर ऐसे हैं जिनको 800 रुपये पेमेंट मिल रही है। ठीक है, 7 मजदूर ऐसे हैं जिसको 800 रुपये पेमेंट मिल रही है। 14 मजदूरों को क्या मिल रहा है, तो 820 रुपये। 19 मजदूरों को 860 रुपये। इसी तरह से लास्ट में 5 मजदूरों को 1000 रुपये मिल रहा है। ठीक है, इस अनुसार उनको पेमेंट मिल रही है मजदूरों को। ठीक है, चलो भाई, मजदूरी मिल रही है। तो यहाँ पर हम देखेंगे भाई क्या क्या चीज़ें। तो जो मजदूरी है ये हमारी है XI, इसकी बात करें तो ये हमारी है XI, और जो ये मजदूरों की संख्या है इसे कहेंगे FI। ठीक है, ये चीज़ें होती हैं हमारी, ये XI है और ये FI है। ओके, चलो भाई ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या निकालना है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए भाई जो हमारा स्टेप डेविएशन मेथड है यानी पग विचलन विधि है, इसका फॉर्मूला क्या था। तो फॉर्मूले की बात बताऊं तो इसका फॉर्मूला था भाई x बराबर में a प्लस में सिग्मा FI UI बटे में सिग्मा FI गुने में h। भाई ये फॉर्मूला था हमारे पास। अब जो जो फॉर्मूले के अंदर है वो चीज़ हमें चाहिए यहाँ पे। ठीक है, अब इसमें देखो क्या चीज़ है, XI की जरूरत वहां पर नहीं दिख रही है, FI वहां पर है तो हाँ है। ठीक है, H हमें नहीं पता, A हमें नहीं पता, भाई ये सब चीज़ें निकालनी है। ठीक है, और UI नहीं पता, ये भी कुछ नया आया भाई, UI क्या था, UI भी नहीं पता। अब इन सब चीज़ों को जानेंगे भाई किस तरीके से आएगा। तो यहाँ मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले क्या करना है, हमें निकालना है A क्या है। तो A को क्या करना है, जो XI था उसके अंदर जो मिडिल टर्म है, जिसके अंदर जो बीच वाला है उसे हम मान लेंगे XI। इसको XI का मतलब A मान लेंगे। XI के अंदर से हमने A को निकाला, यानी A कहाँ से निकलता है, तो A निकलता है आपका XI में से। चलो ठीक है, हमने यहाँ से A लिख लिया। ठीक है, अब इसके बाद हम निकालते थे DI, जैसे कि लास्ट पिछले वाले क्वेश्चन में भी हमने पढ़ा था, DI निकाला था। तो पहले मैं DI निकालता हूँ। ठीक है, और DI की हेल्प से ही UI निकलता है। और एक्चुअली DI होता क्या है हमारे पास, तो DI की बात करें तो ये होता है हमारा XI माइनस में A। भाई x में से A को घटाते हैं तो DI निकलता है। ठीक है, तो चलो भाई निकाल के देखते हैं किस अनुसार होगा। तो यहाँ की बात करें ये A है, तो 800 में से 900 गया भाई, 800 में से 900 गया, क्योंकि XI क्या है ये वाली चीज़, और 800 में से 900 जाएगा तो कितना बचा, तो -100 बचेगा। ठीक है, 820 में से 900 गया तो कितना बचेगा, तो भाई इसमें से जब मैंने इसको माइनस किया तो ये आ गया -80। ठीक है, अब 860 में से 900 गया तो कितना आएगा, तो भाई -40 आएगा। और 900 में से 900 ही जाएगा तो 0 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से 920 में से 900 जाएगा तो 20 आएगा, और उसके बाद 980 में से 900 गया तो 80 आ गया, और 1000 में से 900 गया तो फिर यहाँ 100 आ गया। ये होता था हमारा DI। ठीक है, अब UI क्या होता है, मेन चीज़ हमें चाहिए UI, तो UI निकालेंगे। तो UI निकालने के लिए हम करते हैं
डी आई बटे में एच आएगा। अब ये एच क्या होता है भाई, एच क्या होता है उसको देखेंगे। तो एच की बात करें तो एच होता है अंतर। अब अंतर में इसमें क्या है, तो अंतर आपको दिख रहा है भाई ये कितना अंतर है, तो ये 20 का अंतर है। लेकिन आपको यहीं दिख रहा है ये कितना अंतर है, तो ये 40 का अंतर है, ठीक है। और यहाँ पर अंतर भी 40 का है, इस तरह चल रहा है, मतलब 20 है 40 है 40 है, और यहाँ 20 है, यहाँ 40 है, और यहाँ 20 है, इस तरह चल रहा है। तो आपको अंतर कौन सा लेना है भाई, तो अंतर आपको लेना है न्यूनतम वाला अंतर। भाई इसमें जो कम वाला जो अंतर है, न्यूनतम जो अंतर है कितना है, 20 है। तो यहाँ पर जो h का मान आएगा, तो याद रखना जो h का मान होता है वो न्यूनतम अंतर होता है, और जो भी कितना है 20 है, ठीक है। 20 हो गया। चलो भाई अब क्या करना है, जो 20 हमें दे रखा है तो इसको करना है डी के बटे में 20 करना है, यानी इस h की जगह मैं यहाँ लिख दूं क्या, ये 20 आएगा। अब इस हिसाब से हम ui को निकाल सकते हैं। अभी कैसे निकलेगा, 100 बटे में 2, 100 बटे में 20, 100 बटे में 20 कितना होगा, तो ये कह सकते हैं ये हो जाएगा -5। 80 बटे में 20 कितना होगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास -4, और ये -2, ये 0, और इसके बटे में करेंगे तो ये 1 आएगा, ये आएगा 4, और ये आएगा 5, ये हमारे पास आ गया, ठीक है। लेकिन हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए FI/UI हमें चाहिए। चलो भाई ठीक है, तो हमने निकालना सीख लिया भाई UI कैसे निकाला जाता है। अब करेंगे FI/UI, तो यहाँ मैंने किया, ये आ गया FI/UI। FI/UI की बात करते हैं तो भाई ये कैसे निकलेगा, तो FI को UI से गुना करते हैं तो 7 पंचे 40, 7 में 40, 7 पंचे 35, तो यहाँ हम करेंगे 7 पंचे 35, ठीक है। और 14 चौके कितना होगा, तो 14 चौके 56, ठीक है। और उसके बाद 19 दूनी 38, ये आ गया 38 हमारे पास, चलो ठीक है। अब 25 को 0 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 0 आ गया। उसके बाद 20 एक कम 20 आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद 10 को 4 से गुना करेंगे तो 40 हो जाएगा, और 5 को गुना करेंगे तो 25 आ जाएगा। चलो भाई ठीक है, 25 आ गया, ओके। अब यहाँ देख लेते हैं भाई प्लस वाला कितना है और माइनस वाला कितना है, ओके। प्लस वाले की यहाँ बात करें तो ये हमारे पास आ रहा है 35 दूनी 70, और 70 और 3 73, 73 और 6 ये आ जाएगा 129, ठीक है। इन तीनों को जोड़ रहे हैं हम, 129 आ रहा है, ओके। इसकी बात करते हैं तो ये कितना आएगा, तो 4 2 6 2 8, मतलब ये आ रहा है हमारे पास तीनों मिला के 85 आ रहे हैं, ठीक है भाई 85 आ रहे हैं। अब इसको अगर मैं माइनस करता हूँ तो यहाँ से बचा 15, 15 और 29, 15 और 29 कितने होंगे, तो ये आएगा 44, 34 और 44, ठीक है। मतलब इसको अगर जोड़ते हैं, इसको अगर जोड़ते हैं तो कितना आएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा 44 आ जाएगा, माइनस का 44, ठीक है। क्योंकि माइनस वाली संख्या बड़ी है और ये प्लस वाली छोटी है, तो माइनस में 44 आ जाएगा। चलो भाई बहुत बढ़िया, ये चीज़ आ गया। अब हम क्या करते हैं भाई, इसमें देखो क्या क्या चीज़ चाहिए, देखो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या चाहिए, हमें ए चाहिए था तो ए हमें पता है, ठीक है। हमें सिग्मा FI/UI चाहिए, वो हमें पता है। हमें सिग्मा FI चाहिए, वो नहीं पता, तो पहले इसको जोड़ लेते हैं भाई। इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, सिग्मा FI, इसको जोड़ेंगे 7 14 21, 21 और 9 कितना हो जाएगा, 40, 40 और 45 और 5 ये और 10 ये हो जाएगा 100, पूरा 100 हो रहा है, ठीक है। ये भी हमें पता है भाई, नीचे वाली चीज़। एच की बात करें तो एच भी हमें पता है, ठीक है। सारी चीज़ें डन। चलो भाई ठीक है, इसको हम करते हैं सॉल्व। तो सॉल्व करने के लिए हम आते हैं इसमें, देखो इसके अंदर क्या चीज़ है सॉल्व करने में, हमारे पास जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग जो माध्य हमारे पास है उसके बराबर में ए आएगा। ए कितना है, तो 900 है, ठीक है। प्लस में सिग्मा FI/UI, सिग्मा FI/UI कितना है, -44, तो -44 लिख सकते हैं। बटे में सिग्मा FI 100 है, और H कितना है, तो 20 है। ये चीज़ था हमारे पास। अब इसको देख लेते हैं भाई क्या क्या कट रहा है, तो 0 से 0 कट गया, और ये आ जाएगा 900, माइनस में 44 दूनी 88 आ जाएगा, और 10 से भाग करेंगे तो 8.8 आ जाएगा। इसको अगर मैं माइनस करता हूँ तो ये आ जाएगा 891.2, ठीक है। ये माध्य आ गया हमारे पास 891.2, ये हमारा माध्य आ चुका है, और यही इसका आंसर है। तो यानी हमने इसमें देख लिया कि भाई जो हमारे पास पग विचलन विधि है वो क्या है। तो पग विचलन विधि का ये कुछ प्रोसेस आ गया है। देखो इसमें क्या है, इसमें दिक्कत थोड़ी सी ये आई थी कि यहाँ पर इनके अंतर बराबर नहीं थे। अगर ये अंतर बराबर, जो कि मैं आपको बताऊं जो क्वेश्चंस आते हैं आपके मोस्टली वो आते हैं जिसके अंतर बराबर होते हैं, और अगर जिसका अंतर नहीं बराबर होता है, जो थोड़े से डिफिकल्ट में हो जाता है, वो आपका ये क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर देखो अंतर बराबर नहीं है, तो आपको सारी चीज़ें एक्सप्लोर करके करना पड़ा, ठीक है। सारी चीज़ें DI निकालनी पड़ी, UI निकालनी पड़ी, चीज़ें करनी पड़ी।
अब जब देखेंगे हम भाई अंतर जब सेम होगा उसके अकॉर्डिंग भी क्वेश्चन करेंगे। तो फिलहाल आपका ये वाला एक टाइप है जिसके अंदर अंतर अलग अलग हो गया और उसका सॉल्यूशन इस तरीके से निकाल जाता है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर आपको दिख रहा है अंतर क्या है, एक का अंतर है सबका, एक का डायरेक्ट एक का आ रहा है। ठीक है भाई, एक का अंतर आ रहा है तो यहाँ पर ये हमारा एक्स आई है, ये हमारा एफ आई है। ठीक है, एक्स आई एफ आई है। चलो भाई ठीक है, इसकी बात करें तो इसके बाद हमें निकालना था क्या चीज़, हम देखो जब भी अंतर सेम आ जाए तो डी आई निकालना ही मत। ठीक है, डी आई क्यों नहीं, चलो मैं एक बार निकाल के दिखा देता हूँ, उसके बाद मैच करवा दूंगा भाई किस तरीके से नहीं निकालने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे मैं डी आई की बात करता हूँ तो डी आई की बात अगर मैं यहाँ करता हूँ तो हम देख सकते हैं भाई एक्स आई में बीच वाली टर्म को, किसी भी बीच वाली टर्म को हम ए मान लेते हैं। अब बोलोगे सर 3 ऊपर है 3 नीचे, बीच में किसको ले। देखो मैं बता दूं, मैंने जैसे पहले भी बताया था कि ए जो हम लेते हैं इसमें से कोई से भी किसी को भी ए ले लोगे तब भी आंसर आपका ठीक आएगा, लेकिन अगर बीच वाले में कोई लेते हो तो सॉल्यूशन ईजी हो जाएगा, सॉल्यूशन ईजी हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसके बीच में कोई सा ले लेते हैं, जैसे कि मैंने मान लो 63 को ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पर डी आई के अकॉर्डिंग देखो 60 में से 63 गया तो -3 आएगा। ठीक है, 61 में से 63 गया तो -2 आएगा। 62 में से 63 गया तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास -1 आ जाएगा। और 63 में से 63 गया 0, 64 में से 63 गया 1 और ये 2, ये चीज़ आता है, ये डी आई आ गया। अब मैं यू आई की बात करता हूँ तो यू आई के अंदर क्या होता है, तो यू आई के अंदर होता है, यू आई होता है डी आई बटे में एच होता है, डी आई बटे में एच होता है। ठीक है, अब डी आई कितना इसका आ रहा है, डी आई आ रहा है 1। ठीक है, डी आई अगर 1 आ रहा है तो इसके बटे में जब 1 लिखोगे, इसके बटे में 1 लिखोगे तो आंसर क्या आएगा, तो याद रखना हमेशा सेम आंसर आना है। जब भी डिफरेंस सेम रहेगा तो हमेशा सेम आंसर आएगा। ठीक है, 63 के सामने डायरेक्ट 0 लिखो, जो भी आपने ए माना है उसके सामने डायरेक्ट 0 लिखो, और ऊपर आपको माइनस में गिनती लिखनी है, -1 -2 और -3, और नीचे में प्लस में गिनती 1 2, 2 तक है, 2 ही तक लिखेंगे, आगे होता तो आगे भी लिख लेते हैं। ठीक है, तो हमेशा यही आना है जब जब अंतर समान होगा। ठीक है, तो यू आई हमारा ये आ गया, डायरेक्ट ही आ गया। यानी अगर हम डी आई को नहीं लिखते, नहीं निकालते, तब भी ये चीज़ें आराम से निकल जाती, कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, उसके बाद फॉर्मूला में क्या निकालना था हमें, एफ आई यू आई निकालना था। ठीक है, एफ आई यू आई निकालना है। एफ आई यू आई की बात करें तो एफ आई में 5 है, यू आई में 3 है, तो 5 3 15, -15 आ गया। ठीक है, 8 दूनी 16 आ गया। ठीक है, 14 एकम 14 आ गया, 16 को 0 से करेंगे 0 आ गया, 10 एकम 10 आ गया, और 7 दूनी 14 आ गया। ठीक है, 7 दूनी 14 आ गया। चलो भाई ठीक है, अब इसको हम फॉर्मूले में डाल देते हैं। फॉर्मूला हमारे पास क्या था, तो पहले तो इसको जोड़ लेते हैं, भाई इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, तो पहले इन तीनों को जोड़ दिया हमने, तो कितना आ रहा है, ये 30 40 45 -45 आ गया। ठीक है, इसकी बात करें तो ये आ रहा है हमारे पास 24 आ रहा है। ठीक है, 45 में से 24 गया तो ये कितना आ जाएगा, -21 आ जाएगा। तो भाई -21 आ रहा है यहाँ पर। चलो भाई बिल्कुल ठीक। इसकी बात करते हैं, इसको जोड़ते हैं। तो इसमें क्वेश्चन में था क्या, इसमें था भाई फैक्ट्री में 60 मजदूर काम कर रहे थे, फैक्ट्री में 60 मजदूर काम कर रहे थे, उनका भार किलोग्राम में दिया हुआ है। ठीक है, अब किलोग्राम की सारणी में भार तो हमारा ये था, मजदूर ये थे। अब मजदूर कितने दे रखे हैं, तो मजदूर दे ही रखे हैं इसमें कि 60 मजदूर हैं, कार्यरत मजदूर जो है 60 है, तो मतलब इसका योग 60 होगा। भाई चेक कर लो तब भी देखो 60 ही आएगा। तो बात करते हैं 8 5 13, 13 7 20 30 और 30 60, बिल्कुल 60 आ रहा है। सिग्मा एफ आई जो आएगा वो 60 आ रहा है, इन सबको जोड़ोगे तो 60 आ जाएगा। चलो भाई ठीक है, अब माध्य की बात करते हैं। तो माध्य आ रहा है ए प्लस में सिग्मा एफ आई यू आई बटे में सिग्मा एफ आई गुने में एच, ये चीज़ होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम देख लेते हैं भाई ए कितना है, तो ए हमें दे रखा है 63। ठीक है, प्लस माइनस एफ आई यू आई कितना है, तो -21 है, तो भाई -21 लिख दिया। ठीक है, एफ आई की बात करें तो एफ आई हमारे पास आ रहा है 60, और एच कितना है, तो ये 1 है। भाई अंतर तो 1 का ही था, देखो अंतर कितने का आ रहा है, 1 का ही अंतर आ रहा है, तो 1 हो जाएगा। चलो भाई ठीक है, अब इसको अगर मैं भाग करता हूँ, इसको लिखने की जरूरत है नहीं यहाँ पे। ठीक है, अगर इसको मैं भाग करता हूँ तो कितना है, तो 63, इसको अगर भाग करते हैं तो 6 तिया 18, 0 पॉइंट में 6 तिया 18 और बचा 3, 6 पंचे 30, ये आ गया हमारे पास।
ठीक है, 6×3 = 6, 6×5 = 30, इस तरह से कट गया 0.35, ये हमारा आंसर आ रहा है यहाँ पर। इसको माइनस मतलब डिवाइड करने पर, भाग करने पर, और जब हम इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा 62 पॉइंट में 65, 62 पॉइंट में 65, ये चीज़ आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, 62.65 जो आया है वो हमारा माध्य आया है, जो कि इसका आंसर आ गया। ठीक है, चलो भाई इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसको नोट कर सकते हो। फिर आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, चलो भाई। ओके, तो अगला क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है, देखो इसमें देखो वर्ग अंतराल दे रखा है, वर्ग अंतराल। और देखो वर्ग अंतराल जहाँ दिया रहता है, मतलब क्लास इंटरवल CI दिया रहता है, तो वहाँ से हम x को निकालते हैं। ठीक है, x को निकालते हैं, याद रखना। तो ये हमारा दे रखा है CI और ये दे रखा है FI। ठीक है, अब इस CI से हम XI को निकालेंगे, मतलब यहाँ हमने निकाला XI। XI की बात करें तो कैसे निकालते हैं, तो 0 में 20 को जोड़ेंगे तो 20 ही आएगा, और बटे में 2 मतलब 10, इन दोनों के बीच वाला नंबर जो होता है वही है। ठीक है, इन दोनों के बीच 30 आता है, या फिर निकाल सकते हैं 20 को 40 से जोड़ेंगे तो 60, 60 बटे में 2 30 आ जाएगा, तो उस तरह से 30 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देख रहे हो 20-20 का गैप है, हर किसी में 20-20 का गैप है, तो 20-20 हम इसमें बढ़ाते जाएंगे, तो 30 और 20 50 आएगा, और 50-20 70 आएगा, और 70-20 90 आएगा। ये चीज़ हो गया, ये FI आ गया, ये XI आ गया, और ये CI आ गया। ओके, चलो भाई ठीक है। उसके बाद हमें निकालना था DI, तो DI मैंने कहा था भाई अगर अंतर आपका सेम हो जाए, अगर सेम आ जाए तो उस कंडीशन में DI निकालने की जरूरत नहीं है, सीधे UI निकाल लो। ये आपका एक शॉर्टकट ट्रिक जैसा हो गया। और वो कैसे निकलेगा, तो इस XI में बीच वाले नंबर को A माना, मान लो मैंने इसको A मान लिया, तो इसके सामने लिखा 0, ऊपर -1 और -2, नीचे 1 और 2, बस कुछ नहीं करना, डायरेक्ट ही आ गया आपका। ठीक है, ऊपर -1 -2, नीचे 1 और 2, ये चीज़ें डायरेक्ट आ गई। अब यहाँ पे डायरेक्ट मैं अगला क्या निकालूंगा, तो FI UI निकालूंगा। ठीक है, FI UI निकाल लिया। FI की बात करें 7 को 2 से गुना करेंगे तो 7 दूनी 14, -14 आ जाएगा। ठीक है, P को 1 से गुना करेंगे तो -P आ जाएगा। ठीक है, और 10 को 0 से करेंगे तो 0 आ जाएगा, 9 को 1 से करेंगे तो 9 आ जाएगा, और 13 दूनी 26 आ जाएगा। ये चीज़ हमारे पास आ गई। ठीक है, अब इसमें हम देख पा रहे हैं भाई इसका योग निकालेंगे, यहाँ पे इसका योग निकालेंगे, और यहाँ की बात करें तो FI का भी योग निकालेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो इसमें क्या क्या चीज़ें दे रखी है, निम्नलिखित वर्गीकृत बारंबारता बांटन में समांतर माध्य दे रखा है, मतलब माध्य पहले से आपको दिया हुआ है, माध्य आपको दिया हुआ है। ठीक है, माध्य दे रखा, तो P का मान ज्ञात करना है, और इसको हमें करना है पग विचलन विधि से ही। ठीक है, तो पहले मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिख देता हूँ। फॉर्मूला क्या आ रहा है इसका, तो फॉर्मूला आ रहा है A प्लस में सिग्मा FI UI बटे में सिग्मा FI गुने में H आ रहा है। ठीक है, ये चीज़ें आ गई। अब हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, तो फिलहाल मैं कहूँ तो FI UI को पहले जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर रखना है हमें, तो इसमें जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो P को अलग रख लेना, इस P को अलग रख लेना, बाकी को जोड़ लेते हैं, P को बाद में साथ में माइनस में, तो माइनस में लिख देंगे। तो यहाँ पर क्या आ रहा है 26 9 35 हो जाएगा, और 35 में से जब 14 को घटाएंगे, 35 में से 14 को घटाए तो 21 आ जाएगा, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 21 माइनस में P लिखा जा सकता है। ठीक है, इसको जब आपने सबको जोड़ा तो 21 - P आ गया। ठीक है, इसकी बात करते हैं, इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो ये 7 को 13 से जोड़ा 20, 20 और 10 30, 30 और 3 30 और 9 39, और प्लस में P। ठीक है भाई, 20 30 39, ठीक है, 39 प्लस में P, ये चीज़ आ गया। अब हमारे पास क्या चाहिए, H कितना है हमारे पास, तो H हम देख पा रहे हैं भाई इसका अंतर कितना है, तो अंतर है 20 का, यानी हम कह सकते हैं भाई H का मान जो है, H का मान मैं यहीं पर लिख देता हूँ कि H का मान 20 है हमारे पास। ठीक है, आपको ये टेबल बनानी है, और ये जो साइड में लिख रहा हूँ वो चीज़ आपको नीचे लिखनी है टेबल के। ठीक है, चलो भाई, तो यहाँ पर अंतर इसका 20 का है, मीन हमें 54 दे रखा है, और P हमें ज्ञात करना है, ये P हमें ज्ञात करना है, ये चीज़ें थी। ठीक है, चलो भाई, अब यहाँ पर माध्य कितना दे रखा है, तो माध्य दे रखा है 54, तो हमने लिखा यहाँ पर 54, और इसके बाद हम लिख सकते हैं बराबर में A कितना दे रखा है, तो A हमें दे रखा है 50, तो हम लिखेंगे 50, प्लस में सिग्मा FI UI कितना है रहा है 21 - P, तो ये आ गया 21 - P, और सिग्मा FI की बात करें तो कितना आ रहा है, तो 39 प्लस में P आ रहा है, तो ये आ गया 39 प्लस में P आ जाएगा। ठीक है भाई, ये आ गया। उसके बाद H की बात करें तो H कितना है, तो 20 है, तो H 20 है, तो इसको हम 20 लिख देंगे।
ठीक है भाई, H20 आ गया। उसके बाद हम देख सकते हैं भाई 50 को उठा के हम इधर लेके आते हैं। 50 को जब इधर लाओगे तो बचेगा सिर्फ 4। भाई 50 को इधर लाओगे तो घट जाएगा, 54 में से 50 गया, 4 बचा। यहाँ की बात करते हैं तो इसमें हमारे पास है 20 है और 21 माइनस में P है और बटे में 39 प्लस में P है, ये चीज़ है। इस 39 प्लस P को इधर जाके गुना करेंगे, ठीक है। इधर जाके गुना करते हैं तो कितना होगा, 4 चौक 16, 156 आ जाएगा ठीक है। प्लस में 4P आ जाएगा और इधर गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 20 420 आ जाएगा और माइनस में 20P आ जाएगा। ये हो गया। इस 20P को उठा के इधर लेके आते हैं तो ये आ जाएगा कितना, 24P आ जाएगा और यहाँ आ रहा है 420 माइनस में 156 आ रहा है, ठीक है। ये चीज़ हो गई, ठीक है भाई। अब इसमें से हम इसको माइनस करते हैं तो माइनस करने पे कितना आ जाएगा ये, तो ये आ जाएगा हमारे पास 40 260 40 260 264 आ गया, ठीक है। ये चीज़ आ जाएगा भाई। 420 में से 156 माइनस किया तो इतना ही आ जाएगा हमारे पास, ठीक है भाई। ये आ रहा है हमारे पास 24P, 24 के पहाड़ में ये आ रहा है तो 24 को जब हम इससे भाग करेंगे यहाँ पे आके तो 24 के पहाड़ में 24 एकम 24 और 24 एकम 24 यानी P का मान जो आ गया वो 11 आ गया, ठीक है। P का मान 11 आ चुका है, जिसको हम हमने इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि UI निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं, और कैलकुलेशन कोई ज़्यादा नहीं। यानी इस पग विचलन विधि की का फ़ायदा यही है कि इसमें कैलकुलेशन बिल्कुल बच जाते हैं, ठीक है। बड़े बड़े नंबर्स को गुना भाग करना उतना नहीं होता, यहाँ पर छोटे छोटे में काम चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ भी देखो हमें ज़्यादा गुना नहीं करना पड़ा क्योंकि 7 दूनी 14 ही तो कर रहे हैं, P को 1 से कर रहे हैं, 10 को 0 से, 9 को 1 से, 13 को 2 से, यानी 1 2 3 से ही गुना करना है, उससे ज़्यादा को गुना ही करना होगा इसमें, ठीक है। तो UI वाला मेथड जो ये वाला है, जो पग विचलन विधि है, ये आपका सबसे ईजीएस्ट मेथड माना जाता है, ठीक है। चाहे जितना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो, ये सबसे ईजी तरीके से सॉल्व कर देता है, ठीक है। चलो भाई, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्या दे रखा है, तो निम्नलिखित वर्गीकृत बारंबारता बंटन का समांतर माध्य दे रखा है 50। तो इसमें माध्य 50 दे रखा है, लेकिन इसमें क्या चीज़ दे रखी है, तो इसमें मैं बताऊं दो चीज़ें मिसिंग कर दी है। पिछले वाले में एक मिस था, इसमें दो चीज़ें मिस है। तो और इसके लिए क्या दे रखा है, देखो माध्य दे रखा है 50, किंतु वर्गों 20 और 40 और 60 और 80 की बारंबारता जो है वो F1 F2 दे रखा है। मतलब जो दे रखा है 20 से 40 के बीच का वो F1 है और 60 से 80 के बीच का F2 है, मतलब ये नहीं दे रखा आपको। चलो भाई ठीक है, का मान ज्ञात करना है, अज्ञात है, और F1 F2 का मान ज्ञात करना है, मतलब ये अज्ञात है, इसका मान ज्ञात करना है। आपको सिर्फ दे रखा है माध्य दे रखा है जो 50 और आपको दे रखा है इसका योग दे रखा है जो 120 दे रखा है। डन, ये चीज़ दे रखी है। चलो भाई, तो ये होता है हमारा CI और ये होता है FI। ऐसे क्वेश्चन हमने पहले भी मेथड से किए थे, ठीक है ना, कल्पित विधि से किया था। अब देखिए इस मेथड से कितनी इजी तरीके से सॉल्व होगा, ठीक है। तो यहाँ पर CI आ रहा है और ये FI आ रहा है। अब इसके अकॉर्डिंग देखा जाए CI FI, तो CI से हम पहले XI निकालते हैं, तो पहले मैं XI निकाल लेता हूँ। तो XI की बात करें तो ये कितना निकलेगा, तो XI की बात करें ठीक है, यहाँ की बात करते हैं भाई XI कितना निकलेगा। तो XI की बात करते हैं तो 20 0 और 20, मतलब 20 इन दोनों को जोड़कर 20 और बटे में 2, यानी कि 10 आ जाएगा भाई। 20 बटे में 2 10 आ जाएगा। तो इसके बीच का मान रखा जाता है जो कि 10 आ जाएगा। 20 और 40 दोनों को जोड़ा 60, 60 बटे में 2 30 आ जाएगा, तो 30 आ गया। अब इसका जो अंतर है, इसका अंतर कितना 20 20 का, तो 20 20 जोड़ते जाते हैं इसके अंदर। तो 10 के बाद 30, 30 और 20 50, 50 और 20 70, 70 20 90, ये चीज़ आ गया, ठीक है। उसके बाद हमें निकालना है डायरेक्टली UI, और UI के लिए एक चीज़ मैं बता दूं, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि देखना है क्या अंतर समान है। तो देखो अंतर सबका समान है, अंतर सबका समान है, तो यानी कि हमें करना है इसके बीच के कोई भी नंबर को, मान लिया A। अभी देखो थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि हम इसमें से किसी को भी हम A मान सकते हैं, ठीक है, किसी को भी A मान सकते हैं, तब भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। बस बीच वाले को मानते हैं जिससे इजी जाती है कैलकुलेशन। लेकिन यहाँ पर क्या करते हैं, हम किसी F1 या F2 के सामने वाले को A मान लेते हैं और इजी हो जाएगा, क्योंकि जब भी कोई चीज़ अज्ञात होती है उसके सामने वाले को A मान लो, उसके आगे 0 आ जाएगा। 0 कैसे आएगा वो देख लो। तो मैं मानता हूँ कि इसको ना मानकर इसको मान लेता हूँ A। इसको हमने A मान लिया, ठीक है। A को जब इसको मान लिया तो मैंने जो कहा था भाई UI निकालते टाइम जो भी A मानते हैं उसके सामने 0 होता है, ठीक है। उसके ऊपर माइनस में गिनती और नीचे प्लस में गिनती, यही आना है हमेशा, ठीक है।
उसके बाद देखो ये u इसी तरीके से निकलता है, बड़ा आसान निकल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद अगर मैं निकालता हूँ एफ आई यू आई निकालता हूँ, एफ आई यू आई, तो एफ आई को यू आई से गुना करेंगे तो 17 एकम 17 यानी -17 आ गया, ठीक है। और F1 को 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। देखो अगर मैं इसको लेता तो F1 0 नहीं होता, अभी फिलहाल 0 हो गया, मतलब सॉल्यूशन थोड़ा आसान हो जाएगा। भाई F1 को 0 से किया तो 0 आ गया, ठीक है। अब 32 को 1 से किया तो 32 ही आएगा, ठीक है। F2 को 2 से करेंगे तो 2 F2 आएगा, ठीक है। 19 को 3 से करेंगे तो कितना होगा, 19 दूनी 38, 29 57 आ जाएगा, तो 57 आ गया, ठीक है भाई, ये चीज़ आ गई हमारे पास। ओके, अब इसको यहाँ पर जोड़ेंगे, क्योंकि हमारे पास हमें क्या चाहिए, यहाँ पर हमें चाहिए सिग्मा एफ आई और यू आई चाहिए, ठीक है। और ये एफ आई यू आई कितना आएगा, तो इसको जोड़ने पे होगा तो -17 से में से ये गया, ठीक है, माइनस में से इसको माइनस करेंगे तो 40 आ जाएगा, और 40 और 30 कितना हो जाएगा, तो 72, यानी हम लिख सकते हैं 72 प्लस में 2F कहेंगे, 72 प्लस में 2F हो जाएगा, ठीक है। इसको पूरा जोड़ के लिखा हुआ है जो कि कितना है, 120 लिख रखा है, ठीक है भाई, ये चीज़ हो गई। अब मैं जो फार्मूला लगाने वाला हूँ, फार्मूला जो मेनली जो अभी तक सब में लगा रहे थे, यही a प्लस में सिग्मा एफ आई यू आई बटे में सिग्मा एफ आई गुने में h, ये फार्मूले हमारे पास थे, ठीक है। अब इसमें बात करें a की, तो a कितना है, तो a हमने 30 माना है, तो इसको लिखा है यहाँ पर 30। माध्य हमें दे रखा है 50, ये माध्य हमें 50 दे रखा है, तो 50 लिख दिया हमने, प्लस में सिग्मा एफ आई यू आई जो कि कितना है 72 प्लस में 2F है, तो ये आ जाएगा 72 प्लस में 2F आ जाएगा, बटे में सिग्मा एफ आई कितना आ रहा है, तो 120 आ रहा है, तो हम इसको लिखेंगे 120, ठीक है। और गुने में h की बात करें तो h कितना आ रहा है, तो अंतर इसका कितने का है, तो 20-20 का अंतर है, तो हम इसमें 20 लिख देंगे, ठीक है भाई, 20 लिख दिया। ओके, तो यहाँ से मैंने 20 से इसको काटा तो 6 पे कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं 30 को उठा के इस साइड लेके आएंगे तो ये घट जाएगा, 30 इधर आके घट जाएगा, तो बचा सिर्फ 20, ठीक है, ये 20 बच गया। बराबर में क्या बचा है, तो 72 प्लस में 2F और बटे में 6 बचा है, ठीक है। इस 6 को उठा के इधर गुना कर दूंगा तो ये आ जाएगा 120, 72 जाके माइनस होगा तो -72 बराबर में 2F, कौन सा चल रहा था ये F हमारे पास चल रहा है, F2 चल रहा है, ये F2 चल रहा है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पर 2F2 चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसको मैंने घटाया, घटाने कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास घटाते ही 7 5 12 मतलब 48 आ गया, और ये 2 नीचे आके भाग में आ जाएगा, बराबर में F2 आ रहा है। इसको काटते ही के साथ 24 आ गया, यानी F2 का मान कितना आ गया, तो F2 का मान 24 आ गया, डायरेक्टली आपका F2 का मान 24 आ गया। अब F2 तो निकल गया, F1 कैसे निकलेगा, F1 तो खत्म हो गया था, तो उसके लिए करेंगे हम, देखो यहाँ पर जो दे रखा है इसकी मदद लेंगे। इसकी मदद क्या लेंगे कि इसको जोड़ते हैं और बराबर में 120 लिख देंगे। जैसे कि जोड़ने की बात करूँ तो कितना कितना आ रहा है, तो 17 दूनी 34 और 35 36, 36 2 38, 38 7 68, ये हो जाएगा 68। देखो जो ये 3 नंबर हैं, इन तीनों नंबर को मैंने जोड़ा तो 68 आ गया, ठीक है। 68 प्लस में F1 प्लस में F2, यानी हम क्या लिख सकते हैं, 68 प्लस में F1 प्लस में F2 बराबर में 120, ये चीज़ आ रहा है, ठीक है। अब हमें पता है F2 का मान 24 है, तो 24 को उठा के रख देंगे इसमें तो 68 F1 प्लस में 24 बराबर में 120 आ जाएगा, ठीक है। 68 में जब 24 जोड़ा तो 6 2 8 9 92 आ गया है, और इसको हम उस साइड दूसरी साइड रख सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ गया था, F1 17 दूनी 34 68 120, हाँ ठीक है, यहाँ पर ये 92 आ गया है। तो 92 की बात करें तो F1 कितना आ जाएगा, 120 माइनस में 92 आ गया। अब इसको जब मैंने माइनस किया, 120 में से 92 को माइनस किया है, तो माइनस करते ही कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 28 आ गया, F1 का मान 28 आ गया, ठीक है। और यहाँ पर F2 का मान कितना आ गया, 24 आ गया। F1 28 F2 24, ये दो आंसर हमें निकालने थे, वो हमने बड़े प्यार से निकाल लिए, ठीक है। तो यानी इसमें आपको देखना क्या है कि जब भी अगर 2 वाली चीज़ें आती है तो हम एक के सामने A मान लेंगे, ठीक है, जिससे एक खत्म हो जाएगा, और डायरेक्टली हमने जब इसको सॉल्व किया तो आंसर एग्जैक्ट आ गया, F2 का मान आ गया, ठीक है। उसके बाद तुम्हें इसको सम जोड़ के देखना है भाई इसके बराबर, तो इससे एक समीकरण निकालनी है, जो कि समीकरण कितनी आ गई है, ये हमारे पास समीकरण आ गई है, और उसमें जो F2 का मान पहले निकाल चुके थे उसको यहाँ पर रखना है, और F1 का मान भी निकल जाएगा, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, आप बस इसको प्रैक्टिस करना है, एक बार क्वेश्चन खुद से करके देखना, चीज़ें बिल्कुल आसान हो जाने वाली है, ठीक है। चलो भाई इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, इसमें लिखा है निम्नलिखित संचय वार्ता बांटन से विद्यार्थियों के अंकों का
समांतर माध्य ज्ञात करना है, मतलब फिर से इसके अंदर माध्य ही ज्ञात करना है, लेकिन इसमें कुछ नई चीज़ें दे रखी हैं। तो क्या नई चीज़ें दे रखी है इसमें? देखो इसमें लिखा हुआ है 0 से ऊपर 10 से ऊपर, 20 से ऊपर, 30 से ऊपर, ऐसे लिखा हुआ है। पहले तो 0, 10, 20, 30 लिखा रहता था, अब से ऊपर लिखा हुआ है। यानी कहने का मतलब ये है कि भाई विद्यार्थियों की बात करें तो इसने कहा है कि 100 से ज़्यादा नंबर लाने वाले बच्चे कितने हैं, तो 0 हैं। लेकिन 90 से ज़्यादा लाने वाले कितने हैं, तो 8 बच्चे हैं। और जिस बच्चों के 80 से ज़्यादा हैं वो कितने हैं, 10 बच्चे हैं। 70 से ज़्यादा हैं वो 16 बच्चे हैं। अब देखो एक चीज़ देखो, 70 से ज़्यादा जो बच्चे होंगे, क्या वो 90 से भी ज़्यादा नहीं होंगे? होंगे। क्या वो 80 से ज़्यादा नहीं होंगे? होंगे। यानी ये सारे नंबर्स जो है वो इसके अंदर भी इंक्लूड होंगे, इसके अंदर इंक्लूड होंगे। वैसे अगर 60 से ऊपर कहूँ तो 28 आएंगे, और वही मैं कहूँ 0 से ऊपर तो 80 आएंगे, यानी कि टोटल बच्चे ही 80 थे। भाई 0 या 0 से ऊपर की बात करें तो 0 से कम तो नंबर आएंगे नहीं। तो ये 80 तक नंबर आ रखे, मतलब कि 80 बच्चों के नंबर आ रखे। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं भाई ये तो इसने से ऊपर कह रखा है। तो से ऊपर वाले की बात बताऊं तो ये जब भी इस तरह की चीज़ें आती है तो इसमें हमारे पास आता है संचय बारंबारता बनती है, जो ये चीज़ है जिसे हम CF कहते थे। CF हमने पढ़ा था कंसेप्ट वीडियो में कि भाई ये होता था जब से ऊपर या से ज़्यादा या से कम वाली बात होती है तब ये निकलता था CF। ठीक है, और इस CF के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और ये कैसे होगा वो देखते हैं भाई कैसे होगा। ठीक है, तो पहले तो ये जो हमें अंक दे रखे हैं 0 से ऊपर, ठीक है, इसको करना पड़ेगा हमें क्लास इंटरवल में कन्वर्ट, मतलब जो बारंबारता थी उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो भाई इसको देखते हैं भाई कैसे करेंगे। 0 से ऊपर मतलब हमारे पास आ रहा है 0 से, देखो कितने कितने गैप है, 10-10 का गैप दिख रहा है, तो हम 10-10 के गैप में लिखेंगे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90 और 90 से 100। देखो 90 से 100 तक का मैंने लिख दिया है, 90 से ऊपर तक मतलब 90 से 100 लिख दिया है, 100 से ऊपर तो है नहीं तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, चलो भाई उसके बाद ये तो हमारा क्या है CI है। उसके बाद मैं बात करूँ जो CF दे रखा है हमें, CF जो दे रखा है हमें, CF कितना कितना दे रखा है, तो देखो यहाँ पे 88, 77, 72, 65, 55, 80, 77 और कितना है हमारे पास 72, 65, 55, 43, 72, 65, 55 और 43। ठीक है भाई, उसके बाद कितना आ रहा है 28, 16, 10, 8, 28, 16, 10 और 8, ये तो हमारा CF होगा। और CF की मदद से ही हम निकालेंगे F। तो F कैसे निकालेंगे, तो F की बात बताऊं, जब भी से ऊपर दिया रहता है, से ऊपर या से अधिक दिया रहता है, तब हम F से CF से कैसे निकालते हैं, तो नीचे से घटाना शुरू करते हैं। कैसे, तो ये 8 है तो 8 का 8 लिख दिया, 10 में से 8 गया 2, 16 में से 10 गया 6, और 28 में से 16 गया 12, और 23 में से 18 गया तो ये आ जाएगा 15, और 55 में से 43 गया 12, और ये आ जाएगा 10, और ये आ जाएगा 7, और ये आ जाएगा 5, और ये आ जाएगा 3। ठीक है, ये चीज़ हमारे पास आ गई है। ओके, उसके बाद की बात करते हैं हम, जैसे XI निकालना पड़ेगा भाई, XI तो जरूरी है। XI कैसे निकलेगा, तो 0 और 10 को जोड़ा 10, 10 बटे में 2, 5, मतलब इसका आधा कितना, इसका बीच वाला कितना आ गया 5 आ गया, तो 5 लिख दिया हमने। अब इसके गैप कितने, 10-10 के गैप है सारे, तो हम इसको 10-10 के गैप पे ले आएंगे, 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85 और 95। ठीक है, ये चीज़ हमारे पास आ गई, XI आ गई है। ठीक है, अब हमें निकालना है UI, और UI निकलेगा बिल्कुल शॉर्टकट तरीके से, जो मैंने जिस तरीके से बताया हुआ है। इसके पूरे को, मिडिल वाले को A मान लिया गया है, तो मिडिल वाले को हमने A माना और उसके सामने लिखा 0, और ऊपर आएगा क्या, बस नॉर्मली गिनती, क्या चीज़, -1, -2, -3, -4, नीचे आएगा 1, 2, 3, 4 और 5, ये चीज़ आ गई हमारे पास। ठीक है, चलो भाई FI को UI से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, FI को UI से गुना कर दिया तो 3 चौक 12 आ रहा है। ठीक है, 5 तिया 15 आ रहा है, 7 दूनी 14 आ गया, 10 से कम 10 आ गया, 12 को 0 से क्या 0 आ गया, 15 और 1 को कम 15 ही आएगा। ठीक है 12 दूनी 24 आ जाएगा। ठीक है, 6 तिया 18 आ गया, और 4 दूनी 8 आ गया, और 8 पंचे 40 आ गया। ठीक है, ये चीज़ हमारे पास आ गई। ओके,
चलो एफ आई यू आई आ गया। अब हमें क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए, तो सिग्मा एफ आई पता होना चाहिए, ठीक है, और सिग्मा एफ आई यू आई पता होना चाहिए। और ये दो चीज़ें पता होनी चाहिए, क्योंकि माध्य का फॉर्मूला क्या लगता है हमारे पास, तो ए प्लस में सिग्मा एफ आई यू आई बटे में सिग्मा एफ आई गुने में एच, ये चीज़ें आ रही है, ठीक है। ए प्लस में क्या आ जाएगा, सिग्मा एफ आई यू आई सिग्मा एफ आई गुने में एच, ये चीज़ आ रही है। चलो भाई ठीक है। अब हम देखेंगे भाई इनको जोड़ते हैं, क्योंकि सिग्मा एफ आई यू आई चाहिए तो इसको पूरे को जोड़ना पड़ेगा। जोड़ने की बात करें तो पहले नेगेटिव वाले को जोड़ लेते हैं और फिर पॉजिटिव वाले को जोड़ लेते हैं और दोनों को आपस में घटा देंगे, ठीक है। चलो भाई इसमें देखते हैं क्या क्या चीज़ आ रहा है तो ये आ गया -25 और 25 और 26, 51 आ रहा है, ठीक है। 25 26 51 माइनस में आ गया। इसकी बात करते हैं तो ये कितना आ रहा है हमारे पास, तो ये आ रहा है हमारे पास 8 दूनी 16 26 और 24 50 60 70 75 आ गया, ठीक है। ये 75 हमारे पास आ गया, ये आ गया 26 50 60 70, ठीक है। 75 आ गया, 75 में से 51, 75 में से 51 जाएगा, कितना बचेगा, तो 5 2 7 24 बचेगा, तो यहाँ पर हमारे पास आ रहा है 24 आ गया, ठीक है। अब इसको इरेज कर देते हैं, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये 24 आ गया हमारे पास। सिग्मा एफ आई की बात करें तो इस पूरे को जोड़ा जाएगा, और याद रखना जो पूरे का जोड़ होता है वो यही होता है जो यहाँ पर टॉप में होता है। सी एफ का जो टॉप होता है वही इसका जोड़ होता है, जोड़ के देख लेना 80 ही आएगा, ठीक है। तो ये 80 आ गया, ओके। एच की बात करें तो एच इसका अंतर है, अंतर कितना है 10 है, तो एच का मान 10 रखेंगे। यहाँ नहीं कि यहाँ पर जो माध्य हम निकाल रहे हैं ए का मान कितना है, तो 45। सिग्मा एफ आई यू आई की बात करें तो ये आ रहा है कितना 24। सिग्मा एफ आई की बात करें तो ये आ रहा है 80, और गुण में एच की बात करें तो एच कितना आ रहा है, तो एच हमारे पास है इसका 10 है, ठीक है। 0 से 0 कट गया, 8 या 24 हो गया यहाँ पे, यानी माध्य जो निकल के आया है हमारे पास वो आया है 45 और 3 48, यानी इसका माध्य आ गया 48, ठीक है। इसका माध्य आ गया 48। तो यहाँ पर हमने इस टाइप के क्वेश्चन भी कर दिए जिसमें सी एफ दिया रहता है, जिसमें सी एफ दिया रहता है उसके आधार पर कैसे क्वेश्चन निकाले जाते हैं, मतलब कैसे माध्य निकाले जाते हैं, तो वो भी निकाल के आपको दिखा दिया गया है कि इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं आपके, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और इसमें तो कुछ है नहीं स्क्रीनशॉट के लिए, तो आपका क्वेश्चन ही था, ठीक है। तो बाकी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। इसको मैं कर देता हूँ इरेज। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या दे रखा है, तो एक फुटकर बाजार में फल विक्रेता संदूकों में बंद आमों के को बेच रहा है, मतलब एक भाई नॉर्मली जो बाजार होता है वहाँ पर आम बेचे जा रहे हैं, ठीक है। इस संदूक में अलग अलग संख्या के अलग आम थे, मतलब अलग अलग संख्या के अलग अलग आम थे। संदूकों की संख्या के अनुसार आमों का बारंबारता बंटन निम्न था, मतलब संदूकों के आधार पर मतलब इसकी पूरा डाटा बना दिया गया है। तो इसने बोला है कि 15 संदूक तो ऐसे थे जिसमें कि 50 से 52 क्या थे, आम थे, ठीक है। 53 से 55 आम वाले कितने हैं, तो 110 संदूक हैं। 56 से 58 आम वाले 135 संदूक हैं। 59 से 61 आम वाले 115 है, और 62 से 64 आम वाले 24 हैं। अब देखो इसमें अंतर क्या आ रहा है पिछले वाले क्वेश्चन से, क्या फ़र्क आ गया इसमें। तो फ़र्क की बात बताऊं तो पहले जो डाटा आता था तो वो हमेशा क्या होता था, ये वाला इससे मैच करता था, दोनों मैच करते, जैसे कि पुराने क्वेश्चन में देख लो। पिछले क्वेश्चन की बात करते हैं तो इसमें भी नहीं, तो इससे ऊपर यहाँ देखो इन क्वेश्चन में हमने क्या देखा था, तो इसमें देखो हमने देखा था कि ये 20 था तो 20 आता था, 40 है तो 40 आता था, 60 है तो 60 है, 80 तो 80 है, कंटिन्यूस चलता था, मतलब जहाँ ये खत्म है वहीं से ये शुरू है, ये कंटिन्यूस चलता था। लेकिन अभी जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं, अभी जो क्वेश्चन कर रहे हैं तो यहाँ 52 है, यहाँ 53 है, मतलब आ गया गैप आ गया, यहाँ पर जो खत्म आ रहा है वहाँ से स्टार्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये आ गया गैप। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको बनाएंगे, इसका क्लास इंटरवल हम निकालेंगे, ठीक है। अब वो कैसे निकलेगा सी आई, तो निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इसको बराबर करने के लिए इसमें 0.5 इसमें जोड़ेंगे और इसमें 0.5 घटा देंगे, इसको घटा देंगे, ठीक है। इसमें घटाएंगे, इसमें जोड़ेंगे, सब में यही प्रोसेस किया जाएगा पूरे में। यानी मैं यहाँ पर करूँ कि भाई मुझे सी आई निकालना है, इसमें मुझे सी आई निकालना है, तो सी आई निकालने के लिए अगर मैं 0.5 50 में से घटा देता हूं तो क्या आएगा, तो ये आएगा 49.5, ठीक है। और यहां पर अगर मैं 0.5 जोड़ देता हूं तो ये आ जाएगा कितना, तो ये आ जाएगा 52.5। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, ये आ जाएगा 52.5 आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं 53 में 0.5 घटा देते हैं तो घटाते क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 52.5, ठीक है।
और इसमें 0.5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 55.5 आ जाएगा। इसी तरह से सबको करते जाएंगे। ये अगला वाला यहाँ पर आएगा 55.5 आएगा, ये आ रहा है 55.5 से कितना आ रहा है 58.5 तक जा रहा है, ठीक है। और फिर 59.5 से मतलब कि 58.5 से 61.5 आएगा, ठीक है। और फिर 61.5 से 64.5 आएगा, ठीक है। 61.5 से 64.5 आएगा, ये चीज़ें हो गई, ठीक है। ये आपका सी आई आ गया, ओके। अब देखो सी आई के आधार पर हम निकालेंगे एक्स आई, सी आई के आधार पर हम निकालेंगे एक्स आई, ऐसे निकाला जाता है एक्स आई। एक्स आई के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों को जैसे ही आप जोड़ोगे तो कितना आएगा, तो इन दोनों को जोड़ के इतना आएगा 102 आ जाएगा। 102 बटे में 2 करेंगे तो आ जाएगा 51, ठीक है। 51 आ गया। इसकी बात करें तो कितना का गैप है इसमें, 2-2 का गैप चल रहा है। कितने का गैप चल रहा है, 49.5 से 3 का गैप चल रहा है। 3 का गैप चल रहा है तो 3 बढ़ाते जाते हैं, तो 51 3 54 हो जाएगा और 54 3 57 हो जाएगा, और 57 3 60 हो जाएगा, और 60 और 3 63 हो जाएगा। ये चीज़ें हमारी चल रही है, एक्स आई आ गया, ओके। तो उसके बाद क्या करेंगे भाई, यहाँ पर हमें एफ आई, ये क्या दे रखा है, ये एफ आई दे रखा है, ठीक है। ये एफ आई दे रखा है, वो एक्स आई दे रखा है। अब इसमें हम क्या करते हैं, बीच वाले को माना हमने ए, अब इसके अकॉर्डिंग निकाला यहाँ पर यू आई, भाई यू आई निकालेंगे। अब यू आई निकालोगे तो इसके सामने लिखा 0, भाई 57 के सामने 0 आ जाएगा। ऊपर माइनस में गिनती, -1 -2 और नीचे ए कर दो, ये चीज़ चल रहा है। उसके बाद नेक्स्ट की बात करते हैं तो ये आ जाएगा कितना, एफ आई और यू आई आ जाएगा। एफ आई यू आई मतलब एफ आई को यू आई से गुना करेंगे तो 15 दूनी 30 आ जाएगा, तो -30 आ रहा है, ठीक है। 110 को हमने 1 से गुना किया तो -110 आ जाएगा, ठीक है। 135 को 0 से किया तो 0 आ गया। उसके बाद 115 को 1 से किया तो 115 आ गया, और 25 को 2 से किया तो 25 दूनी 50 आ गया। ये चीज़ें हमारे पास आ गई है, ओके। चलो भाई, अब इसमें देखते हैं भाई इसका पूरे का योग कितना है, तो इसको निकालते हैं क्या, सिग्मा एफ आई निकाला जाता है। तो इस पूरे का योग कितना आ जाएगा, तो योग की बात करें तो ये आ जाएगा हमारे पास इसमें कर सकते हैं 5 5 10 5 15 और 5 20 का 0 हासिल 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 का 0 हासिल 1, और 1 2 3 4 400 आ गया। भाई इसको पूरे को जोड़ा तो ये 400 आ गया, ठीक है। इसको जोड़ा 400 आ गया। इसकी बात करते हैं तो कितना आ रहा है, तो यहाँ की बात देखें तो ये 140 आ रहा है माइनस का, ठीक है। माइनस में 140 आ गया। और इसकी बात करें तो ये आ रहा है 165 आ गया, ठीक है। इसको अगर हम जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा, घटते या बच जाएगा हमारे पास 25। तो यानी इसका योग कहूँ मैं, जो कि मैं नीचे लिख देता हूँ, सिग्मा एफ आई यू आई जो आ रहा है, ये आ रहा है 25, ठीक है। ये आ रहा है इसका योग 25, ये आ रहा है इसका योग 400, ठीक है। इसमें एच की बात करें तो अंतर की बात करें तो अंतर कितना आ रहा है, तो अंतर यहाँ ये वाला हमारा सी आई, तो इसके अकॉर्डिंग अंतर आ रहा है 3। तो यहाँ पर हम कहेंगे भाई एच का मान 3 है, ठीक है भाई, एच का मान 3 हो गया। अब इसको क्या करते हैं, फॉर्मूले में रखते हैं और फॉर्मूले में सॉल्व करते हैं। तो फॉर्मूले के हिसाब से क्या होगा, तो माध्य हमारा है ए प्लस में सिग्मा एफ आई यू आई बटे में सिग्मा एफ आई गुने में एच, यार है। ए की बात करें तो ए कितना है हमारे पास, तो ए हमें दे रखा है 57, ठीक है। तो ए को लिखा हमने 57, प्लस में सिग्मा एफ आई यू आई की बात करें तो कितना आ रहा है, तो एफ आई यू आई आ रहा है हमारे पास 25, ठीक है। ये आ रहा है 25 बटे में 400 और गुने में 3 आ रहा है। भाई एच तो 3 है, एच हमारे पास कितना है, तो 3 आ रखा है, तो एच 3 लिख दिया हमने, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे तो कितने पे आएगा ये, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 25 चौके 100 मतलब ये 16 आ जाएगा, ठीक है। अब ये आ रहा है 57 प्लस में 3 बटे में 16, तो इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो 3 बटे में 16 को कितना आ जाएगा, ये 16 एकम 16 0.1 आएगा, ठीक है। अब बच गया कितना, 14 बचे, 16 से 16 लगभग 9 आ गया, ठीक है। लगभग यहाँ पे 9 तक आ जाएगा ये, ओके। तो 57 में हम जोड़ दे हैं 0.19 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 57.19, ये आ जाएगा इसका माध्य,
जी माध्य आ गया है, ठीक है, जो कि इस क्वेश्चन का हमारा माध्य आ चुका है। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। और बाकी मैं आप लोगों को बताना चाहूँ कि यहाँ पर क्या था, देखो क्वेश्चन थोड़ा सा हट के आया था। हट के क्या आया था कि भाई कंटिन्यूस नहीं था, तो इसका ध्यान रखना है आपको, ठीक है, कि अगर ये कंटिन्यूस नहीं आता तो हमें इसे कंटिन्यूस बनाना पड़ेगा। कैसे? 0.5 जोड़ के और 0.5 घटा के। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी हैं जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो ये भी आपको आने चाहिए। तो ये भी हमने इस टाइप 3 में इसको भी कवर किया है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ओके ओके, तो बाकी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ मैग्नेट ब्रेन के बारे में। तो मैग्नेट ब्रेन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड करता है 100% फ्री एजुकेशन केजी से लेकर 12th क्लास तक के लिए। और आप लोगों की सुविधा के लिए मैग्नेट ब्रेन ने लॉन्च किया है मैग्नेट ब्रेन की वेबसाइट, जिसमें कि आपको मिलेगा सारा डाटा सिस्टमेटिक तरीके से। क्योंकि बहुत बच्चों के कमेंट आते थे भाई यूट्यूब पर कई पुरानी वीडियोज़ ढूंढने के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कतें महसूस होती है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी उसमें भीड़ बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डाटा है। तो आप यहाँ आ सकते हो मैग्नेट ब्रेन की वेबसाइट पे। यहाँ पर वेबसाइट पे जैसे ही आते हो, तो वेबसाइट पे आते ही जैसे कि आप चाहते हो भाई हिंदी में, जैसे आप हिंदी मीडियम पढ़े तो हिंदी मीडियम पे क्लिक करेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इंग्लिश मीडियम में क्लिक करेंगे, और इसी तरह से NTSC और ओलंपियाड का भी सेक्शन हमारे पास है, ठीक है। जैसे आप हिंदी मीडियम में, तो हिंदी मीडियम पर जैसे ही क्लिक करोगे, क्लिक करते यहाँ पर आपके पास सारे टीचर्स अवेलेबल हो जाएंगे। जैसे आपने 10th क्लास को सिलेक्ट किया, 10th क्लास के टीचर्स आपके सामने अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। जैसे आपको मैथ्स में कोई दिक्कत आती है या किसी भी टॉपिक में कोई भी दिक्कत आती है, तो आप उस पर वॉच नाउ पे क्लिक करके उसके पुराने टॉपिक्स को भी आप देख सकते हो। जैसे आपको मैथ्स में कोई दिक्कत आती है तो मैथ्स के वॉच नाउ पे क्लिक करोगे, वॉच नाउ पे क्लिक करते जितने भी टॉपिक हमने कवर करवाए हैं, ये सारे के सारे टॉपिक आपके सामने अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। तो आप पुराना टॉपिक कोई भी पढ़ना चाहते हैं जिसमें आपको दिक्कत थी, ठीक है, वो भी आप बड़े इजीली से यहाँ पर ढूंढ सकते हो और पढ़ सकते हो, ठीक है। मतलब कि आपको डाटा मिलने वाला है बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल सुविधा आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, ठीक है। और उसके बाद जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो ये वीडियो प्ले हो जाएगी और आप बड़े आसानी से बड़े प्यार से देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद मैं बताऊं कि मैग्नेट ब्रेन के चैनल पे भी आप आ सकते हैं। तो यहाँ पर मैग्नेट ब्रेन के चैनल पे रेगुलरली क्लास चलती रहती है, तो आप डे बाई डे पर डे रेगुलर क्लास चलती है, जिसकी अपनी एक पर्टिकुलर टाइमिंग होती है। उस टाइमिंग के अकॉर्डिंग आप क्लास को ज्वाइन करिए। अगर आप क्लास रेगुलर होते हैं तो आपकी तैयारी होने वाली है बेहतरीन, क्योंकि जो बच्चा रेगुलर रहेगा उसकी तैयारी ही बेहतरीन होती है। जैसे आप स्कूल में ट्यूशन में रेगुलरली पढ़ते हैं तभी आपके समझ में आएगा, अगर 2-4 दिन छोड़ के जाओगे तो नहीं आएगा। तो वैसे ही आपके सामने यहाँ सारा डाटा जो है, कंटेंट जो है वो रेगुलर बेसिस पे आपको मिलेगा, जिससे आपकी तैयारी होगी बेहतरीन और आप बहुत आगे तक जाएंगे, ठीक है। चलो भाई, और टाइमिंग की बात करें भाई, किस सब्जेक्ट की कौन सी टाइमिंग होती है, उसके लिए आप कम्युनिटी पोस्ट को जरूर चेक करते रहिए। वहाँ पर आपके पास टाइमिंग आपको अपडेट करते रहेंगे कि भाई कौन सी क्लास की कौन सी टाइमिंग है, ठीक है, जो कि जिससे कि आपको पता चल जाएगा टाइमिंग क्या है। और उसके लिए आपको करना पड़ेगा चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। ओके, इसी के बाद मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ मैग्नेट ब्रेन ने हिंदी मीडियम में भी कोर्सेज को लॉन्च किया हुआ है, जो कि 6ठी से 12वीं कक्षा तक के लिए हिंदी मीडियम का कोर्स है। यानी अब बच्चों को कहीं बाहर नहीं जाना, यानी कि आप अपने फ्रेंड सर्कल में, रिलेटिव में, जो भी आपके जान पहचान में जो है, जो हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं, 6ठी से 12वीं कक्षा तक के पढ़ते हैं, उसको ये चीज़ें सजेस्ट कर सकते हो, जिससे कि उनका भी फायदा हो। आपका तो फायदा हो ही रहा है, तो उनका भी साथ में फायदा हो, तो ये भी आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। ओके, तो बाकी मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक कीजिए, न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर तो आप करते रहिए। ओके, बाय, थैंक यू।